तो सूर्य ग्रहण के बाद से क्या आप सभी को भी सोल ट्रिगर भर भर के मिल रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सुसाइडियल थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है, जॉब के तरफ से, करियर में, लाइफ में, सब तरफ से बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रहा है। और बहुत सारी जो बैड मेमोरीज़ है या फिर बहुत ज़्यादा डीएम की याद आ रही है, डिटैचमेंट पे फील हो रही है बट याद भी आ रही है। इसके साथ ही साथ इनर कॉन्शियस लेवल पे बहुत ज़्यादा प्यार भी उमड़ रहा है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना है और अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होने वाली है। तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो। तो जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति। और आप सभी के लिए बहुत कुछ खास है। तो अभी का जो टाइम पीरियड चल रहा है, आप सभी को पता है कि ये नवरात्रि का टाइम पीरियड है और अभी से लेकर जो नेक्स्ट मार्च मंथ तक का टाइम पीरियड होता है उसमें हमारे ये पितृपक्ष के बाद से जो टाइम पीरियड हमारा जाता है इस नवरात्रि में, उस टाइम पे हमारे एंसेस्ट्रल जो सिम्टम्स होते हैं वो सरफेस पे आए हुए होते हैं, हमारे जंक डीएनए क्लियर हो रहे होते हैं, हमारी पैतृक जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सरफेस पे आती हैं, सोल ट्रिगर हो रहा होता है, साथ में कुंडलिनी क्लियरेंस हो रहा होता है। और साथ ही में इस 10-10 के पोर्टल पे और 9-9 की पोर्टल पे इस बार तो ड्रास्टिक चेंजेस था क्योंकि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी हुआ। ऐसे में बहुत सारी एनर्जीज़ मिक्सड अप हो गई हैं और ये 10-10 की पोर्टल ना बहुत 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 ड्रास्टिक चेंजेस लेके आ रही हैं। बहुत बड़ी एनर्जी शिफ्ट हो रही है इस 10-10 के पोर्टल में। तो ये 10-10 का पोर्टल हर एक क्षण, हर एक पल आप लोगों को, हम सभी को संभल के रहने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत कुछ सरफेस पे आएगा, बहुत नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ये सब कुछ मिलकर चलेंगे क्योंकि इसके बाद जो ब्लेसिंग्स आएगी वो 11-11 पोर्टल की आएगी और जिसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स होने वाली है, जिसमें यूनियन की पोर्टल भी ओपन होने वाली है। तो बस जल्दी जल्दी मैं बता दूं कि अभी इस टाइम पीरियड पे जो आपको साइन मिल रहे होंगे बाहर से देखने के लिए वो ये है कि आउटर रियल्म पे आपको जो साइन मिल रहे हैं वो है आपको इस टाइम पे 144 का साइन सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। मास्टर नंबर 1111, 2222 ये दिख रहा होगा और 1111, 111, 777 या 7777 ऐसे में बहुत ज़्यादा आप सबको दिख रहा है। 69 और 96 डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन के नंबर भी आप सभी को बहुत दिख रहे हैं। ये साथ में ये यूनियन के भी नंबर है, ये भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको 10-10 की सिंक्रोनिसिटी भी दिख रही होगी और इसके अलावा आप लोगों को कुछ मिररिंग नंबर्स भी दिख रहे होंगे। ये है आउटर रियल्म की चीज़ें। आपको बटरफ्लाइज भी दिख रहे हैं और एक चीज़ जो दिख रही है वो है स्नेक का बहुत ज़्यादा दिखना और कोई भी वीडियो पॉपअप हो जाना। और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा दिख रही है वो ये है कि बहुत ज़्यादा यूनियन के साइन दिखना और शादी से रिलेटेड मतलब मैरिज की वीडियो और मैरिज से रिलेटेड चीज़ें वीडियोस पॉपअप होना या फिर कोई सीरियल में देख लेना या फिर कोई पिक्चर में अचानक से वो सीन दिखाई दे देना या फिर सामने, ये सारी चीज़ें ड्रीम में भी ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप सभी अभी डिकोड कर सकते हो और देख सकते हो। साथ ही साथ इसके साथ ही साथ इनर कॉन्शियस लेवल की अगर मैं बात करूं तो इनर रियल्म पे आप लोगों को जो साइन अभी मिल रहे होंगे वो ये है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों का बॉडी पेन होना, बैक पेन होना, हैंड में बहुत ज़्यादा, हैंड मसल में बहुत ज़्यादा पेन होना या फिर नेक में भी बहुत सारे पेन होना। और साथ ही साथ जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्पाइनल कॉर्ड में भी आप लोगों को पेन हो सकते हैं, लेग पेन हो सकता है। ये पूरी बॉडी ही अभी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। और साथ में बहुत ज़्यादा ना फेस पे पिंपल्स आ रहे होंगे या फिर
रैसेस हो रहे होंगे, एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, इस वजह से बहुत ज़्यादा एलर्जी और रैसेस हो रहे हैं स्किन से। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इनर कॉन्शियस पे, तो इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन या फिर वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है। आप लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने इनर बॉडी पार्ट का ध्यान रखिए। और वाइट डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग जो है अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट पे ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पानी पीना है। इसके साथ ही साथ आपको वजाइनल इन्फेक्शन से बचना है, यूरिन इन्फेक्शन से बचना है और अपने इनर बॉडी पार्ट को बहुत ज़्यादा क्लीन रखना है। इस बात पे अभी ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। मैंने पहले ही कहा कि कुंडलिनी क्लियरेंस चल रही है इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि अभी माँ शक्ति का टाइम पीरियड चल रहा है। आदि शक्ति की जब भी आती हैं तो आप सभी को पता है कि चक्रास हमारे ट्रिगर होते हैं। तो जब भी माता का दिन रहता है तो हमारे चक्रास का ट्रिगर जो होता है वो बढ़ जाता है, कुंडलिनी का ट्रिगर बढ़ जाता है। इस वजह से जो है इस टाइम पीरियड पे आपको ये साइन और सिम्टम्स मिल रहे होंगे, ये सब कुछ आपके साथ हो रहा होगा। तो इस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि चक्रास की क्लियरेंस जब होती है तो हमारे वो लोअर चक्रास से जो एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है। तो ऐसे में आपका कॉन्स्टिपेशन होना या फिर लूज मोशन होना, वॉमिटिंग होना या तो फिर आपका यूरिन इन्फेक्शन होना, ये सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि एनर्जी जब रिलीज़ होती है तो यूरिन और जो मलद्वार होते हैं उसी साइड से जो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा होगा और एकदम से मन घबरा रहा होगा, मन बेचैन हो रहा होगा, या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एकदम से आप डीएम के साथ डिटैचमेंट फील कर रहे होगे, या तो फिर डीएम की बहुत ज़्यादा याद आ रही होगी। दोनों में से अलग अलग एनर्जी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एनर्जी में हो, क्योंकि अलग अलग लोग अभी अलग अलग तरह की स्टेज पे हैं, जर्नी में हैं, तो ये हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर काम कर चुके हो, वो बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील कर रहे हो अपने डीएम के साथ, और अभी जो लोग रनर और चेज़र का प्ले गेम आप लोगों के साथ अगर चल रहा है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो ऐसा आप लोग फील कर रहे होगे, ठीक है। इसके अलावा जो है सोल ट्रिगर हो रही है। सोल ट्रिगर होने का मतलब क्या होता है कि आपकी जो वीकनेस है, जो आप बहुत ज़्यादा आपको इतने वक्त से दिखाया जा रहा था, बट आप उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो, और आपने अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं उस चीज़ को अनदेखा किया है, या तो फिर आप देख के भी उसको रिलेट नहीं करना चाहते हो, या तो फिर ऊपर ऊपर की हीलिंग आप कर चुके हो और आपने सोचा है, समझ लिया है कि बस हीलिंग हो चुकी है। और अब जैसे होता है कई बार, हम बहुत सारे लोग बोलते हैं मिरर एक्सरसाइज करना, तो मिरर एक्सरसाइज हम आईने में देख के करते हैं, या तो फिर कहते हैं लिख के बर्न कर दो, लिख के बर्न कर दिया, उस वक्त के लिए तो वो एनर्जी जो है वो चप जाती है, लेकिन वो एक्चुअली पूरी तरीके से उसकी कोर हीलिंग हो नहीं पाती है। और ये सारी चीज़ों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बता चुकी हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों को शैडो सेल्फ हीलिंग करना है, या तो फिर जो मिरर एक्सरसाइज वर्क क्या होता है ये जानना है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ से वीडियो निकालो। बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट के वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग करवाया हुआ है, तो वो भी आप लोग देख लो। और जिस चीज़ के ऊपर आपने अभी तक काम नहीं किया, या फिर उसको पेंडिंग रख दिया, या फिर कुछ भी कर दिया, तो वो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही है, इसीलिए आपका सोल ट्रिगर हो रहा है। एकदम से वीकनेस बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ रही है, और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीएम के ऊपर गुस्सा, या फिर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन, इवन मस्कुलाइन भी ऐसे हैं जो साइलेंट जोन में जा चुके हैं। मतलब इतने साइलेंट हो चुके हैं, इतना साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। कभी कभी तो आपको डीएम से बात करने का मन भी नहीं कर रहा होगा, मतलब अगर उनका मैसेज भी आ रहा होगा तो आप अवॉइड कर रहे होगे, या फिर आप अपने आप में ही इतना मस्त रह रहे हो कि आप का ध्यान भी नहीं जाता होगा कि अरे सारे दिन मैंने बात ही नहीं की और मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ऐसे जोन में भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी और ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रहे हैं, और ये होते रहेंगे पूरे 10-10 के टाइम पीरियड तक। इसके अलावा भी
बहुत ज़्यादा जो है हमारे माइंड के साथ खेला जा रहा है। मतलब अगर बात करूँ तो नेगेटिविटी भी उतनी ही सरफेस पे है, क्योंकि हमारे माइंड के ऊपर अचानक से अटैक हो रहा है और बहुत सारे रॉन्ग थॉट भी डाले जा रहे हैं हमारे सबकॉन्शियस में। तो ऐसे में डीएम के बारे में या फिर उनकी फैमिली से रिलेटेड बारे में, जर्नी को लेकर आप लोगों के माइंड थॉट को डाला जा रहा है। तो साथ ही साथ मैंने जैसे बताया है कि कभी भी अगर कुछ गलत थॉट आए तो उसको एकदम से आप लोग देखिए और उसको डिकोड कीजिए और तुरंत उस थॉट को चेंज कीजिए, क्योंकि सबकॉन्शियस में कुछ भी ज़्यादा देर तक अगर रहता है तो वो जो सोच होती है वो हमारे एक माइंड में जाकर घर कर जाती है और वो बार बार फिर आपको अटैक करेगी। तो इसके लिए आपको उसी वक्त अपने सबकॉन्शियस को हील करने की ज़रूरत है। आपको उसी वक्त अपने माइंड में सोच को चेंज करने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी से पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारी एनर्जी शिफ्ट ड्रास्टिक लेवल पे चेंज हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें अभी आपके साथ हो रही है इस टाइम पीरियड पे। ओके, और इसके साथ ही साथ डीएम के बारे में अगर मैं बताऊं तो डीएम जो अभी फेस कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग फेस कर रहा है। मतलब डीएम की अभी जो एनर्जी है वो है बहुत ज़्यादा डीएम ट्रिगर हो रहे हैं। डीएम को बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट आ रहा है, या तो फिर बहुत सारे डीएम जो है बहुत साइलेंट हो कर चुके हैं और उनकी अभी सोल ट्रिगर हो रही है। और दूसरी चीज़ वो जो बहुत बुरी तरीके से फेस कर रहा है वो है मनी ब्लॉकेजेस। तो डीएम अभी इस टाइम पीरियड पे बहुत सारे डीएम जो है वो मनी ब्लॉकेज को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, या फिर ऑफिस या काम से रिलेटेड उनको किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है। जो काम होने वाला है हो रहा है, जैसे कोई ऑफिस में फिक्स सैलरी पे वर्क कर रहे हैं बट उनको इतना प्रेशराइज़ किया जा रहा है, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में उनको इन्वॉल्व करवा दिया जा रहा है जिसमें उनको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर अपने आप को प्रूफ करने के लिए उनका सारा टाइम जो है वो काम के पीछे, उस प्रोजेक्ट के पीछे वेस्ट हो रहा है। फिर भी उनको सक्सेस के पीछे जो है डर लग रहा है कि पता नहीं इसका सक्सेस रेशियो क्या है, या फिर मैंने जो काम किया है वो लोगों को पसंद आएगा या नहीं, या फिर इसका रिज़ल्ट क्या होगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं। इस तरीके की चिंता, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन पे अभी वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन को भी जो है वो झेल रहे हैं। ऐसे में एक गुस्सा और चिड़चिड़ाहट काम कर रहा है, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़गी और गुस्सा उनका उभर के सरफेस पे आ रहा है कि मैंने इतने वक्त तक क्या किया, मैंने इतने वक्त तक टाइम वेस्ट किया है, ये किया है, वो किया है। इसके अलावा बहुत सारे डीएफ या डीएम की एनर्जी इस तरीके से भी जो मुझे पिक हो रही है काफ़ी दिनों से, वो ये है कि इस टाइम पीरियड पे इस जर्नी से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा लोग ट्रिगर हो रहे हैं कि इतने वक्त तक मैंने ये टाइम वेस्ट किया है, कुछ नहीं होने वाला है, ये जर्नी कुछ नहीं होती है, बस वैसे ही टाइम वेस्ट है, नहीं करना चाहिए। डिवाइन से भी बहुत हद तक आप लोगों का भरोसा जो है वो कभी हो रही है, कभी नहीं हो रहा है, कभी ऐसा लग रहा है कि नहीं ये जर्नी सच्ची है, कभी लग रहा है झूठा है, कभी लग रहा है कि हम पार कर लेंगे, कभी लग रहा है कि अरे यार कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ है ही नहीं, बस हम ऐसे ही टाइम वेस्ट हो रहा है। कभी आप लोग ये सोच रहे हो कि फ्री विल है तो चलो इसको यूज़ कर ले, फिर सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए। मतलब इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एक चीज़ का डिसीजन नहीं बन पा रहा है और ना ही उस एक सोच के ऊपर आप लोग टिके रह पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना कि पॉजिटिविटी है लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा ही सरफेस पे है और वो हमारे मूड के साथ जो है वो खेल रही है। ऐसे में ट्रिगर होना बनता ही बनता है, लेकिन इसमें सभी के लिए ब्लेसिंग्स भी हैं। अब वाइस वर्सा भी हो सकती है एनर्जी, वो डिपेंड करता है कि आप लोग किस सिचुएशन में हो। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग ज़रूर बताना कि ऐसे ये आप लोग सभी ऐसा ट्रिगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और साथ साथ आपके फैमिली वालों से या फिर आपके बॉस से या फिर जो भी नज़दीक रिलेटिव्स हैं आप लोगों को, उन लोगों से आप लोगों को ट्रिगर भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसे में मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है और अगर ऐसा आपके साथ चल रहा है तो ऐसे में आप लोगों को हार नहीं माननी है, बल्कि आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं
उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जो भी आप लोगों की नेगेटिविटी है उससे खुद को बाहर निकालने की ज़रूरत है और इनर वर्क बहुत प्रॉपर तरीके से करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप लोग खुद के शैडोज़ को हील करो और शैडो सेल्फ हीलिंग करो, ठीक है। और आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर लो, वहाँ पे आप लोग ग्रुप शैडो सेल्फ हीलिंग अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हो। और पर्सनल के लिए आप लोग मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अभी इस टाइम पीरियड पे अभी और क्या आपको करने की ज़रूरत है, तो इस टाइम पीरियड पे आप लोगों को जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। जब आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको मुझे फॉरगिव करने की ज़रूरत है या फिर रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो और उनको अपने ज़िंदगी से बाहर निकालने की ज़रूरत है। जो लोग आपको जो है वो सर्व नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन हैं आपके लाइफ की जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अपने लाइफ से डिक्लटर कीजिए, ठीक है। और कितने दिन तक झेलोगे और कितने दिन तक सफ़र करोगे सभी के लिए, है ना। तो जिनको अभी तक आप खिला पिला के बड़ा करके और साथ लेकर चल रहे थे कि नहीं ये है वो है फलाना है, तो ऐसे में अभी इस टाइम पीरियड पे जो लोग आपको ट्रिगर पे ट्रिगर दे रहे हैं, या तो फिर आपके घर वाले हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपका एक्स लवर हो, या फिर आपके हस्बैंड हो, या फिर कोई भी है, हर एक किसी के साथ आपको डिटैच्ड होने की ज़रूरत है। अभी ये ज़रूरी नहीं है, जैसे बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपने घर को छोड़ दो, आप अपने घर बार को छोड़ दो, सबसे डिटैच्ड हो जाओ, बट नहीं। एक्चुअली डिटैचमेंट का सही मतलब होता है कि हर किसी के साथ रहकर भी डिटैच्ड होना। वो एक समय आता है जब हम ये डिटैचमेंट में रहना सीख लेते हैं और हमारे आसपास पूरी फैमिली होती है, बट फिर भी हम डिटैच्ड होते हैं उनसे, और हमें किसी के रहने का या ना रहने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उस वक्त हम अटैचमेंट में रह के भी इतने न्यूट्रल जोन में हो जाते हैं कि हम सभी के साथ डिटैच्ड ही रहते हैं। बस जितना ज़रूरत है उतना बात किया, जितना ज़रूरत है उतना काम किया, उसके बाद हम बस अपने आप में डिवाइन के साथ मस्त हैं, ठीक है। तो वो होती है हमारे लोगों के साथ डिटैचमेंट का टाइम और ऊपर वाले के साथ अटैचमेंट का टाइम। जैसे जैसे आप लोगों से खुद को डिटैच्ड करोगे, वैसे वैसे आप ऊपर वाले के साथ खुद को अटैच्ड करोगे और ऊपर वाले के साथ आप यूनियन में आओगे। लेकिन उससे पहले आपको नीचे वाले लोगों से, मतलब आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके ये वो जितने भी लोग हैं, उनसे आपको डिटैच्ड होना होगा और उनसे आपको बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। तो जब तक आप अपना मोह ख़त्म नहीं करोगे तब तक आप डिवाइन के साथ यूनियन में नहीं आ सकते। तो उनसे आपको खुद को दूर करना पड़ेगा, तभी आप यूनियन में आ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो आपको करने की ज़रूरत है वो आपको होपोनोपोनो प्रेयर करने की ज़रूरत है। तो जितने भी पेन और ट्रिगर और सफरिंग को लेकर आप बैठे हो अभी तक टिल टाइम, जिनको आपने रिलीज़ नहीं किया है और जो हमेशा आपको यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करके आपको छोड़ दे रहे हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पे वो फिर आपके पास आते हैं और फिर से आपको यूज़ करके आपको छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल उन्हें अपने लाइफ से रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है। मतलब उन्हें अपने डिटैच भी होने की ज़रूरत नहीं, उन्हें बिल्कुल अपने लाइफ से एकदम टाटा बाय बाय करने की ज़रूरत है और उनकी एनर्जी को कटअप करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो कार्मिक पर्सन है, जो कार्मिक लूप है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो कार्मिक पर्सन होते हैं, जो कार्मिक लूप होते हैं, जब तक आप उस लूप से बाहर नहीं निकलोगे आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कुछ भी मिरेकल नहीं होगा। तो अपने लाइफ में अगर अपने लाइफ के गोल को अचीव करने की ज़रूरत है, अगर अपने लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स को पाना है, अपने लाइफ पर्पस को कंप्लीट करना है, तो ऐसे में आपको सारे कार्मिक पर्सनों को और कार्मिक लूप से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो सभी के साथ आपको कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है और होपोनोपोनो प्रेयर करके उन सब के सोल के साथ आपको फॉरगिवनेस मांगने की ज़रूरत है और सबको फॉरगिव कर देना है और साथ ही में खुद को भी फॉरगिव करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप खुद को फॉरगिव नहीं करते हो तब तक आप जो है
लोगों को कभी भी फॉरगिव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको खुद को फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत होती है। ओके, इसके अलावा एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, सॉरी मैं भूल गई थी इसलिए लास्ट में बता रही हूँ। बहुत जल्द मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट का इनर वर्क ग्रुप इनर वर्क स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी बहुत सारे लोग ग्रुप में ऑलरेडी जुड़ गए हो और जुड़ रहे हो, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बट जो लोग नहीं जुड़े हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप सभी जो है वो जुड़ सकते हो, जिससे कि आप सभी वो फ्री मेडिटेशन और फ्री ग्रुप हीलिंग में ज्वाइन हो सको और आप लोग अपने इनर वर्क को कंटिन्यू कर सको। क्योंकि मुझे ऐसा डाउनलोडिंग आया कि बहुत सारे लोग जो हैं, वैसे भी मैंने बहुत पहले से भी बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग मेडिटेशन ये सब कुछ जो है वो डाल रखा है अपने चैनल पे, ताकि जो लोग मनी ब्लॉकेज को फेस कर रहे हैं या फिर जो लोग क्या करें, इनर वर्क समझ नहीं आ रहा है, तो वैसे लोग इनर वर्क को कर सके। ऐसे में एंसेस्ट्रल हीलिंग हुआ या फिर मिरर एक्सरसाइज हुआ, शैडो सेल्फ हीलिंग हुआ, कर्मा क्लियरिंग हुआ, वो सब कुछ मैंने इनर वर्क डाल रखा है। बट फिर भी एक बेसिक इनर वर्क का फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक इनर वर्क मैं अभी लेकर आने वाली हूँ। आफ्टर नवरात्रि क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो आप लोग और अच्छे से कम उस बेसिक इनर वर्क को करके यूनियन तक तो ज़रूर आ सकते हो। जो लोग सेपरेशन में हो वो यूनियन तक आ सकते हो, या फिर जो लोग बहुत वक्त से फॉल्स ट्विन फ्लेम या फिर कौन है मेरा ट्विन फ्लेम इस चक्र में फंसे हुए हो और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो और क्या इनर वर्क करे वो समझ नहीं पा रहे हो, तो ऐसे लोग ज़रूर वो 6 मंथ तक इनर वर्क करने के बाद तो आप लोगों को खुद ही मेजर रिज़ल्ट समझ में आएंगे। क्योंकि आज तक इनर वर्क के वही रिव्यूज़ हैं हमारे, जिन लोगों ने किया है वो जानते हैं ऑलरेडी। तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जल्द से जल्द आप लोग ग्रुप का हिस्सा बन जाओ और उसके बाद आप लोग ज्वाइन करोगे, ठीक है। सो बस आज तक का यहीं तक का था। आगे आप लोग बताना, तो फिर जैसे ही होगा मैं वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे, जय कालीवीर जी, जय बाबा जी।